Hello, good morning. This is my 8th October's lecture, and in this lecture we shall discuss about the graphical representation of motion. हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कई तरह के मोशंस पढ़े थे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मोशन, रिलेटिव मोशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट मोशन के अंदर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। फिर उसके बाद मोशन को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। फिर इसके अंदर भी आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, डिस्कस किया था। और आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हमारे पास पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के कर्व्स किस तरह के शेप लेंगे, उन्हीं शेप्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, फर्स्ट केस हमारे पास आता है when particle is in rest position, when particle is in a rest position। अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन के अंदर हो, यानी मोशन में नहीं हो, तो पार्टिकल की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज नहीं आएगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पोजीशन टाइम कर्व मेरे पास होगा x और t, वेलोसिटी या स्पीड टाइम होगा v और t, एक्सेलरेशन टाइम कर्व होगा a और t। a को हम लोग ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, v स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और पोजीशन x से रिप्रेजेंट होता है। तो हम लोग यही सिंबल्स यूज करेंगे। सबसे पहली चीज आपके पास क्या होगी कि पोजीशन टाइम कर्व अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मान लो आपके पास ऊपर कर्व जाता तो पोजीशन बढ़ती, नीचे आता पोजीशन घटती। तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन टाइम जो कर्व है, ये पोजीशन टाइम कर्व आपके पास टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है। वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करें तो क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो आपके वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस पर ही रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स में शो कर देता हूं। तो आपके पास अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो पोजीशन टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल, वेलोसिटी टाइम कर्व है जो टाइम एक्सिस पर ही रहेगा। सिमिलरली पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी यही होगा, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन में होता है तो हमारे पास कर्व्स के शेप इस तरह के होंगे। पोजीशन टाइम कर्व आपके पास होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस पर ही होगा, एक्सेलरेशन टाइम कर्व भी कहां पर होगा, टाइम एक्सिस पर ही रहेगा। तो ये सारे के सारे कर्व किसके अंदर हैं, व्हेन पार्टिकल इज इन अ रेस्ट पोजीशन। अब दूसरा आता है अगर पार्टिकल मोशन के अंदर हो, व्हेन, सेकंड केस हम कंसीडर करें, व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन। अब ये मोशन दो तरह का होता है। फर्स्ट आएगा आपके पास कौन सा वाला, यूनिफॉर्म मोशन। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यानी कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, तो पोजीशन क्या होगी, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। और पोजीशन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। तो यहां पर आपके पास अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं, पोजीशन टाइम कर्व का ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो आपके पास पोजीशन टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा। जरूरी नहीं x इज इक्वल टू 0 से ही पार्टिकल का मोशन हो। तो
इट माइट बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो समटाइम, और या फिर एक सर्टेन टाइम से भी पार्टिकल शो हो सकता है। अगर मान लो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यानी पोजीशन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करेगा, तो ये फर्स्ट केस है। जब एक सर्टेन पोजीशन से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है तो ये वाला, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर पार्टिकल अपने मोशन के अंदर आता है तो फिर ये वाला कर्व आपके पास इसके अंदर रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पोजीशन टाइम कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसमें 3 केसेस होते हैं। हो सकता है पार्टिकल एक सर्टेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे तो ये वाला, अगर मान लो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन स्टार्ट करता है तो ये वाला, और अगर x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करता है, इनिशियल टाइम से अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो ये बीच वाला कर्व इसके अंदर आएगा। ये शेप ऑफ कर्व आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आती है वेलोसिटी टाइम कर्व। ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी वेलोसिटी न बढ़ती है न घटती है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम और रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी का जो कर्व आएगा हमारे पास वो ये वाला रहेगा। इसके अंदर आपके पास चाहे तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग शो कर सकते हैं। तो आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या समझ में आ गया? पहला पोजीशन टाइम कर्व जब पार्टिकल मोशन में हो, उसमें पहला केस किया हमने यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब व्हेन पार्टिकल ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मींस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास कर्व ये रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर हम लोग प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो एक्सेलरेशन, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं, और एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल के अंदर कर्व का शेप क्या होगा, टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ये फर्क और डिफरेंस आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है, पोजीशन टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल, वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस पर ही, एक्सेलरेशन टाइम कर्व टाइम एक्सिस पर ही, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0। यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। पोजीशन 3 पॉसिबिलिटीज इसके अंदर होती, एक ही कर्व के अंदर हम लोग शो कर देंगे। और अगर मान लो एक सिंपल से कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक सर्टेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कर्व, एक सर्टेन टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, न बढ़ेगी न घटेगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल। और एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 0 रहेगी। और एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो ये किस पर रहेगा, टाइम एक्सिस पर ही रहेगा। ये आपके पास कौन सा हो गया, आपके पास ये आ गया आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। मोशन वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन। अब आपके पास सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट केस आएगा एक्सिलरेटेड मोशन। और इसमें भी कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट एक्सिलरेटेड मोशन। इसमें हमारे पास पोजीशन टाइम कर्व का शेप, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, वेलोसिटी बढ़ रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पोजीशन टाइम कर्व का शेप आपके पास इस केस में इस तरह से होगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी।
जैसे मान लो एक इक्वल टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पर ले लिया, एक इक्वल टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ के टाइम इंटरवल की डिस्टेंस आप लोग ये देख रहे हैं, ऐसे शो कर देता हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस। और इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये वाली चीज रहेगी। हम लोग बहुत साफ तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह टाइम इंटरवल हम लोगों ने सेम लिया है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यानी कि पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, बल्कि इक्वल टाइम इंटरवल में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी टाइम कर्व जो आपके पास आएगा, उसमें वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती चली जाएगी। ये कर्व आपके पास होगा। और दूसरा कर्व, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है, तो आपके पास यहां से अगर मान लो एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u से पार्टिकल अपना मोशन शुरू करता है, इनिशियल वेलोसिटी u से, पहले की छोटी क्लासेस में हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम एक्सिस की वैल्यू, और इसी तरह से एक सर्टेन टाइम से और इनिशियल वेलोसिटी 0 से अगर पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, तो ये वाला कर्व है। ये हमारे पास कौन सा होगा, वेलोसिटी टाइम कर्व हुआ। ये इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, ये रेस से किया, ये भी रेस से किया। तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से करेंगे तो वो वेलोसिटी से कर्व आ जाएगा। ओरिजिन से करने का मतलब t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट होने का मतलब v इज इक्वल टू 0, t की कोई सर्टेन वैल्यू, सर्टेन टाइम के बाद अगर पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है तो ये वाली चीज, और इसके अंदर ये वाली। और इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो 0 नहीं है, पार्टिकल रेस से अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर एक सर्टेन वेलोसिटी पॉसेस कर रहा है, तो फिर ये वाली चीज आपके पास रहेगी। और अगर मान लो हमारे पास इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व हम लोग प्लॉट करें, तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हमारे पास मोशन आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ये वाले कर्व्स रहेंगे। अगर मान लो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास, इसमें सेकंड केस कंसीडर करते हैं हम लोग, वेरिएबल इसी केस के अंदर, और वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, अगर ऐसा हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो कर्व है, ये कर्व आपके पास इस टाइप का हो जाएगा। पोजीशन टाइम कर्व आपके पास इसी शेप का रहेगा, यानी कर्व लाइन ही रहेगी, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। वेलोसिटी टाइम कर्व आपके पास कितना आ जाएगा, अब वेलोसिटी टाइम कर्व आपके पास इस तरह से हो सकता है कि इसके अंदर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही, जैसे यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज हो रही थी, ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज। टाइम अगर मान लो हम लोग सेम लेते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी चेंज और इतना ही टाइम का चेंजेस अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो वेलोसिटी में ज्यादा चेंज, यानी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो आपके पास क्या होगा कि वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, एक्सेलरेशन आपके पास इस तरह का भी होगा। ये आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेटेड या कोई कर्व्ड लाइन भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये चीज आपके पास कौन सी होगी, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, जिसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। इसमें इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पास वेरिएबल के अंदर सबके साथ है, तो ये कर्व लाइन भी आपके पास इसके अंदर हो सकता है। अगर मान लो टाइम इंटरवल से कोई भी शेप आपके पास इसके अंदर आ सकता है। तो ये चीज हमारे पास कौन सी आएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर
वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, वैरी करेगी, एक कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, बढ़ेगा और कांस्टेंट रेट से बढ़ सकता है और कोई भी कर्व लाइन के अलोंग भी इसके अंदर आ सकता है। इसके बाद सेकंड केस आता है आपके पास रिटार्डेड मोशन, यानी जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपके पास इसके अंदर वही कांस्टेंट रिटार्डेड मोशन, कांस्टेंट और रिटार्डेड मोशन, वही तीनों केस हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। आपके पास क्या होगा, ये वाली चीज हो गई, ये पोजीशन टाइम कर्व आपके पास आएगा और इसके अंदर कर्व का शेप ये रहेगा रिटार्डेड मोशन में, यानी इनिशियली टाइम इंटरवल सेम है, डिस्टेंस ज़्यादा, बाद में डिस्टेंस कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं तो ये वाली पोजीशन हो गई। अगले वाले में की हम लोगों ने टाइम इंटरवल सेम है तो आपके पास पोजीशन टाइम का पोजीशन क्या होती जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोग प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी टाइम कर्व आपके पास इस तरह का रहेगा कि कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इधर पॉजिटिव वैल्यू है और इधर आपके पास एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बाद की वेलोसिटी कम, पहले की वेलोसिटी ज्यादा। ये टाइम एक्सिस से ये नेगेटिव एक्सीलरेशन इसके अंदर आपके पास आएगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेटेड मोशन इसके अंदर आता है। तो ये कर्व्स हमारे पास इसके अंदर रहेंगे और फिर उसके बाद अगर मान वही वेरिएबल रिटार्डेड मोशन अगर हमारे पास आता है तो वेरिएबल रिटार्डेड मोशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वही इसी तरह के कर्व शेप आपके पास इसके अंदर रहेंगे। जैसे मान लो आपके पास वेरिएबल के केस के अंदर अगर अपन देखें तो पोजीशन टाइम कर्व आपके पास क्या होगा, कोई भी कर्व शेप इसके अंदर आ सकता है और फिर उसके बाद आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व आपके पास क्या होगा, इस तरह के शेप के अंदर रहेगा जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी और फिर उसके बाद आपके एक्सीलरेशन जो आपके पास इसके अंदर आएगा उसमें आपके पास ये वाली जो चीज है ये नेगेटिव ही रहेगी लेकिन कर्व लाइन के अलोंग रहेगी एक्सीलरेशन टाइम कर्व। ये आपके पास कौन सा आया, और वेरिएबल और रिटार्डेड मोशन, वेरिएबल और रिटार्डेड मोशन के अंदर आपके पास कार्व्ड शेप इसके अंदर रहेंगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर कंसीडर होती है और ये कर्व्स हमारे पास इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं एंड देन आफ्टर वी close the class and next we shall discuss about the mathematical expressions of motion.